बाज़ार के अंदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं भैया, मैं तो उनकी तरफ देखता हूँ कि ये जो गिरावट के अंदर इनका चेहरा नहीं लटकता कभी भी। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जब हम गिरावट से डर जाते कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? हमारे लिए ये ज़रूरी है। पर ऐसी ऐसी न्यूज़ किसी किसी को नहीं समझ में आती और कुछ लोगों को समझ में आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। बाजार के अंदर भैया काफ़ी गिरावट हो रही है और इस गिरावट के अंदर जो अपने को संभाल रहा है, जो अपने को सिखा रहा है कि भैया ये गिरावटें तो कभी ना कभी होंगी और कभी ना कभी नहीं होंगी। बाजार के अंदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं भैया, मैं तो उनकी तरफ देखता हूँ कि ये जो गिरावट के अंदर इनका चेहरा नहीं लटकता कभी भी। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जब हम गिरावट से डर जाते हैं और जब गिरावट हमारे सामने नहीं होती तो हमें खुशी हो जाती है। तो ये एक हमारा अंदर का एक वहम है जो हमें लगता है कि हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे और हमें लगता है कि हम जल्दी से गरीब बन जाएंगे। तो मकसद तो आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको फ्यूचर का देखना चाहिए कि बड़े बड़े लोग कहते हैं भैया सिप लगाइए, बड़े बड़े लोग कहते हैं अच्छे अच्छे कंपनियों के अंदर आपको जाना चाहिए। तो वो यूं ही नहीं कह सकते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया है, उन्होंने भी बाज़ार की उतार चढ़ाव को देखा है। तो सबसे पहले गिरावट के अंदर तो यही सोचना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं इस गिरावट में, ना तो क्या उनका पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा या सिर्फ वो हमारे लिए होता है। तो एक मकसद आपका ये हो गया। तब कुछ न्यूज़ से रूबरू हो जाते हैं। SpiceJet जो है कोई भी मौका गवाता नहीं है, चाहे वो अयोध्या मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो वहाँ पर उसकी उड़ानें, या फिर हज के लिए उसकी उड़ानें, या फिर अब जो कुंभ होने वाला है, कुंभ का मेला होने वाला है, कहाँ पर हो रहा है? महाकुंभ। ये हो रहा है प्रयागराज में, जो 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए SpiceJet जो है अपनी उड़ाने के बारे में बता रहा है कि भैया यहाँ से उड़ान भरेंगे ये अब, और यात्रियों के लिए ये सुविधा मुहैया कराएंगे। तो ये जाने नहीं दे रहा है, विशेष उड़ानें भरने की चीज़ें बता रहा है, और वो महाकुंभ के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, SpiceJet भैया सबसे पहले तो अपने कर्जे को उतारने में लगा है। 3000 करोड़ का जो ये QIP लाया था उससे इसको बहुत मदद मिली है, और ये अपनी मजबूती को और अच्छा कर रहा है क्योंकि ये समय समय पर अपने काम की चीज़ों को और फ़ायदा उठाने वाली चीज़ों को ढूंढता रहता है, जैसे अभी कुंभ में किया इसने। दूसरा, इसकी जो रणनीतियाँ अभी मिली जहाँ पर इसने एक कंपनी के साथ बैठकर सौदे का निपटारा किया है, और जब ये सौदे का निपटारा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये मुकदमेबाजी से बच रहा है, जहाँ इसे दिवालिया प्रक्रिया में जाना पड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आ रहा है कि SpiceJet जो है अपनी रणनीतियों को कर्जा उतार कर, पट्टेदारों के साथ बातचीत कर कर और अपने चीज़ों का विस्तार कर कर करता रहता है। और अब ये न्यूज़ जो आ रही है महाकुंभ के लिए, ये विशेष उड़ानें भरने के लिए हमें बता रहा है, तो ये एक न्यूज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है। दूसरा, अगर हम समझें, अडानी ग्रुप जो है बिहार के अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा बना रहा है, योजना बना रहा है, और वो योजना सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के लिए बना रहा है। तो ये भी न्यूज़ एक निकल कर आ रही है, आप इसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देश से निर्यात होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर देश से निर्यात होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भारी पैसा आएगा, जो यहाँ से हम कुछ चीज़ का निर्माण करके, वस्तुओं का निर्माण करके बाहर भेजेंगे। तो वो अगर हमारा निर्यात यानी कि हमारा एक्सपोर्ट अगर मजबूत होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ के उद्योग के अंदर फिर बाहर आ जाएंगी। तो क्या इसके अंदर सरकार भी कुछ चीज़ें कर रही हैं? तो हाँ, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ को आपको समझना है। वाणिज्यिक विभाग जो है जनवरी महीने में एक बड़ी बैठक करने वाला है। वाणिज्यिक विभाग जो है हमारा एक बड़ी बैठक करने वाला है, और इस बैठक के अंदर निर्यात पर चर्चा होगी। और वो देख रहा है, उसने लिस्ट बनाई है 20 देशों की, जिसके अंदर अमेरिका भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है, रूस भी है,
साउथ कोरिया भी है, इंडोनेशिया भी है, इस तरीके से जापान भी है। इस तरीके से जो प्रमुख 20 देश हैं उसकी उसने लिस्ट बनाई है। और वहाँ पर वो क्या करने जा रहा है, वहाँ पर वो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं सहित 6 सेक्टर, जो भी हमारे देश में अलग अलग सेक्टर की चीज़ें हैं, उसको एक लिस्ट बनाकर इन देशों के अंदर अपने निर्यात को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जब अधिकारी लोग इस तरीके से देश की चीज़ों को बाहर निर्यात करने के लिए एक विशेष बैठक कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? हमारे लिए ये ज़रूरी है। पर ऐसी ऐसी न्यूज किसी किसी को नहीं समझ में आती और कुछ लोगों को समझ में आएगी। देखो सर, हर एक देश तरक्की का, चीन को देख लो, चीन तरक्की क्यों कर रहा है सर? चीन का माल आपको वर्ल्ड में मिलेगा। जो चीज़ दूसरे देश नहीं कर सक रहे थे वो चीन ने करके दिखा दिया। अब चीन की चीज़ें आप अपने देश में ही देख लो ना। जो लीची वाली लड़ियाँ आती थी पहले, अब वो देखने को मिलती हैं। तो चीन अपने कारोबार को बढ़ाकर निर्यात को आगे जाकर करके ही आगे बढ़ाया है। और हमारा देश जनवरी से बैठक कर रहा है जहां पर अमेरिका सहित 20 ऐसे देश होंगे जहां पर वो अपनी 6 प्रमुख क्षेत्र की जो वस्तुएं हमारी, उनको वहां भेजने की रणनीति बना रहा है। इम्पोर्टेंट न्यूज है और इस इम्पोर्टेंट न्यूज को अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा MTNL के बारे में भी समझें। MTNL का वैसे काम अगर हम देखें तो भैया कुछ ज़्यादा काम नहीं है MTNL का ना। ये तो सरकार की रहमत करम में ही चल रही है कंपनी। पर BSNL यहाँ पर आगे बढ़ने की सोच रहा है। वो 4G की अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए हर एक रणनीति बना रहा है। पर MTNL के पास ना परिसंपत्तियाँ जो इसकी हैं काफ़ी हैं। अब उसका रखरखाव भी तो करना होगा ना। तो न्यूज़ निकल कर आएगी MTNL की परिसंपत्तियों का एसेट का रखरखाव करने के लिए BSNL से उधार लिया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ये एक सेवा समझौते हो रहे हैं जहां पर MTNL के जो इसके जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं उसका भी यूज़ BSNL कर सकता है। अन्य प्रकार की जो केबल है उसका भी यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और भी जो भी संपत्तियां जो हैं MTNL की, वो BSNL के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो समझौते हो रहे हैं इस तरीके से। तो MTNL फिलहाल अपनी चीज़ों के साथ आगे नहीं है। इसको तो सरकार की नीतियां या फिर BSNL का इसको साथ मिले। पर BSNL अगर इसके साथ इस तरह से इन्वॉल्व रहेगा तो फिर BSNL को भी तो अपनी अलग नीतियां देखनी पड़ेगी। तो ये एक न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को मैंने आपको समझा है, जहाँ पर MTNL की जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध होंगी BSNL के लिए और BSNL से ये उधार लेकर अपनी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी कर सकता है। तो वहाँ भी आपको समझना चाहिए कि हर एक चीज़ की रणनीति होती है, हर एक कंपनी की रणनीति होती है। वो कंपनी करके आ रही है, उस पर आपका विशेष ध्यान देना चाहिए। बाज़ार में मैं फिर कह रहा हूँ उतार चढ़ाव होंगे। ये आज नहीं से हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, पर हम तो अभी के हैं, पर हमें अभी भी समझ में आ गया हाँ उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए धैर्यता बना के रखिए, सही तरीके से काम करिए और अपने पैसों को डबल करने के चक्रों से दूर हो जाइए। समझिए काम की स्थितियाँ क्या होती हैं, न्यूज़ क्या बोल रही हैं, और जो भी आज मैंने आपको न्यूज़ बताई है वो आपको कैसी लगी है एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।